साथियों आप सबको नमस्कार। नाम मेरा दिलीप चौबे, रहने वाला मैं वाराणसी के पास से गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट लगता है, मैं वहां का रहने वाला हूं। आज से ठीक 3.5 साल पहले ये बिजनेस मुझे देखने का मौका मिला, सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। और साथियों आज मैं गर्व महसूस करता हूं कि प्लान दिखाने वाले शख्स वो शख्स नहीं शख्सियत है। मुझे किसी अरे गहरे आदमी प्लान नहीं दिखाया था, मुझे उस व्यक्ति ने प्लान दिखाया था जो आज एमएलएम इंडस्ट्री के बेताज बादशाह है, जो आज एमएलएम इंडस्ट्री के बेताज बादशाह है। एमएलएम किंग का नाम है दोस्तों, कोई और नहीं, महागुरु जी श्री महिपाल सर दिखाए थे प्लान। महिपाल सर, थैंक यू। प्लान देखा, प्लान देखने के बाद में मुझे लग गया कि दिलीप चौबे यही वैसा काम है जहां से तेरी जिंदगी बदल सकती है। धक्के तो मैं खा ही रहा था, मैं लगभग सन 2010-11 से धक्के खा रहा था। धक्के खाते खाते 2018 के अंदर 8 फरवरी 2018 को मेरी मुलाकात होती है महागुरु जी से, और मैं इसको देख के निर्णय लिया। लेकिन बताना चाहूंगा, जब मैं निर्णय ले रहा था तो उस टाइम मेरी कहानी क्या थी, मैं कहां से आया हूं, और मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं कि कहानी सिर्फ आज बताऊंगा। आज के बाद फिर कहानी ये नहीं रहेगी, सिर्फ सक्सेस स्टोरी आपको सुनने का मौका मिलेगा। साथियों आज से 3.5 साल पहले जब मैं इस बिजनेस से शुरुआत किया था, मेरी हालात इतनी बद से बदतर थी, कुछ भी नहीं था। मैं जानना चाहता हूं आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास में घर है। घर 3.5 साल पहले मेरे पास घर नहीं था, झोपड़ी रखे, झोपड़ी। 3.5 साल पहले मेरे पास झोपड़ी हुआ करती थी। मेरे पिताजी यहां पे आए हुए बैठे हुए हैं, कोई सोर्स ऑफ इनकम परिवार के अंदर नहीं थी। 5 बहन भाइयों में सबसे बड़ा मैं, पूरे परिवार की जिम्मेदारी, 1 रुपए की इनकम कहीं से नहीं आ रही थी। उस टाइम के अंदर मैं इस बिजनेस को देखा, और जब मैं इस बिजनेस को देखा, ज्वाइन करके काम करना शुरू किया, और मैं पहले दिन से पूरी शिद्दत के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ में लग गया बिजनेस करने के लिए। आज आपने बहुत सालों बिजनेस ज्वाइन किए होंगे, बहुत सारी तकलीफ आती होंगी, बहुत सारी समस्याएं आती होंगी, लोग मना करते होंगे, लोग जुड़ते नहीं होंगे, लोग आपका मजाक उड़ाते होंगे। यस सर नो, वो सब काम मेरे साथ में हुआ, सब काम मेरे बहुत सारे मजाक उड़ाए गए। जब मैं बोलता था कि मैं करोड़पति बनूंगा तो लोग हंसते थे, ये करोड़पति बनेगा। जब मैं बोलता था कि हवाई जहाज की यात्रा करूंगा तो लोग बोलते थे हाँ या हवाई जहाज में उड़ेगा। तमाम प्रकार की बातें जो है बोली गई, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ बोलना चाहूंगा कि सिस्टम का साथ पकड़ा, अपलाइन का हाथ पकड़ के रखा। अपलाइन ने जो बोला, सिस्टम ने वो बोला, मैं लगातार वो काम करता चला गया, कभी रुका नहीं। और मैं जरूर बातें भूल जाऊंगा, बताना चाहूंगा, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं अपने पेरेंट्स का, अपने माँ बाप का, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में, जिस टाइम मेरे घर में 10,000 महीने की जरूरत थी कि 10,000 रुपये आ जाएगा तो परिवार चल जाएगा, उस टाइम में मैं इस बिजनेस को करने के लिए आया। सुनिए, क्योंकि साथियों हमारे बिजनेस में जब आदमी आता है तो शुरुआती दौर में इनकम नहीं आती है, शुरुआती दौर में सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल होता है। यस सर नो, शुरुआती दौर में सिर्फ स्ट्रगल होता है, सिर्फ काम करना पड़ता है। शुरुआती दौर में सिर्फ आपको भरोसा होता है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, और एक अपलाइन को भरोसा होता है कि आपके साथ बहुत बड़ा करवाया जा सकता है। तीसरा कोई व्यक्ति नहीं होता है। उस समय में जब मैं चल रहा था, मेरे पेरेंट्स, मेरे माँ बाप मेरा साथ दिए। उन्होंने कभी भी इस बिजनेस के प्रति ना नेगेटिव हुए, ना मुझे कभी रोके, ना कभी टोके, ना किसी की बातों में आए। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हमारे साथ बिजनेस में ज्वाइन होते हैं, जब करना चाहते हैं और जब फील्ड में निकलते हैं तो बहुत सारे लोगों के परिवार वालों को, बहुत सारे परिवार वाले आके उल्टा सीधा समझा देते हैं, और उनके परिवार के लोग उनका हाथ पकड़ लेते हैं, उनका पैर पकड़ लेते हैं, और उनको काम नहीं करने देते हैं। यस सर नो। लेकिन मैं सौभाग्यशाली मानता हूं अपने आपको कि मेरे माँ बाप ने कभी भी
मैं जो है इस काम को करने के लिए कभी रोका नहीं। वो बोले जा बेटा कर, मुझे विश्वास है कि तू एक दिन करेगा। और आज उनका विश्वास साबित हुआ कि करके हो गया। थैंक यू। मैं छोटी सी कहानी बताना चाहता हूं, कैसे घर वाले रोकते हैं। जानना चाहेंगे? ऐसे नहीं बोलोगे तब मजा आएगा। जानना चाहेंगे? हाँ ऐसे, क्योंकि थोड़ा मेरे कान से बहरा हूं, सुनाई नहीं देता है मेरे को, और हमारे महागुरु जी को तो बिल्कुल नहीं सुनाई देता है। मैं तो ऊपर सुन भी लूंगा, यहां बैठे नहीं सुन पाएंगे। तो थोड़ा बोलना आपको। बोल पाएंगे? बोल पाएंगे? बोल पाएंगे? हाँ तो सुनिए कैसे घर वाले रोकते हैं। एक बार की बात है, एक डॉक्टर साहब थे। कौन थे? फिर आप चुप हो गए। कौन थे? हाँ बोलो, बोलोगे तो मजा आएगा ना आपको। देखो जो आदमी देखो आज के प्रोग्राम में जो आदमी जितना बोलेगा, जो आदमी जितनी ताली बजाएगा, जो आदमी जितना जो है शोर मचाएगा, उस आदमी की डायमंडशिप उतनी जल्दी आनी है। थैंक यू। अपने अड़ोस पड़ोस को, ये हमारे सामने भाई बहन बैठे हुए हैं, आप लोग क्या खाने के लिए आए सर? बजाओ ना धर्मेंद्र भैया, क्या हो गया? बजाओ ना। हाँ ठीक है, थैंक यू। एक डॉक्टर साहब थे और डॉक्टर साहब को वरदान था कि जो भी पेशेंट आपके आएगा, आप बोल दोगे कि मरेगा, वो मर जाएगा। जिसको बोलेगे बचेगा, बच जाएगा। तो उनको वरदान था कि जब भी कोई पेशेंट आएगा तो पेशेंट के सर के पास में यम के दूध दिखाई देंगे। जिसके सर के पास यम के दूध दिखाई देंगे वो मरेगा, और जिसके पास मतलब पैर के पास हम दूध दिखाई देंगे वो बचेगा। तो कितनी भयंकर सीरियस कोई केस हो, सब कुछ टूट फूट गया है, सर मतलब गर्दन अलग हो गई है, और यम का दूध दिखाई दे गया कि पैर के पास खड़ा है, वो हाल यहाँ नॉर्मल केस है, ठीक हो जाएगा। वरदान था, पता था उनको। और यम का दूध दिखाई दिया कि सर के पास में है, तो बोलते थे कि क्या होगा? बचेगा। सिर के पास में तो क्या होगा? मतलब सिर के पास में है तो मरेगा, पैर के पास में है तो क्या होगा? बचेगा। तो ऐसे ही उनकी मतलब की बात बन गई, उनकी बड़ी डॉक्टरी चल गई, बहुत बड़े दूर दूर के लोग आने लगे। एक दिन क्या हुआ, डॉक्टर साहब सोए थे और सोए सोए देखे कि यम का दूध डॉक्टर साहब के पास सर के पास खड़ा। बोला दुनिया को बताते आज तो मेरी बारी है, आज तो फिर देखो, फिर आज तो हाँ। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी पोजीशन चेंज कर लिया, क्योंकि यम का दूध अब प्राण उनको ले जाने वाला था और सिर के पास खड़ा था। उन्होंने क्या किया, पोजीशन चेंज कर लिया। जैसे पोजीशन चेंज किया वो इधर आ गया, फिर चेंज किया इधर आ गया। वो घबरा गया, परेशान होगा, ऊपर गया, भगवान जी के पास गया, बोला प्रभु डॉक्टर चालाक है, एक से बात नहीं बनेगी, एक और तो दो लेके आए। अब दो आए, एक सर के पास खड़ा, एक इधर खड़ा। अब डॉक्टर साहब ने क्या किया, चारपाई के चार जो हिस्से होते हैं बीचों बीच लेट गए डॉक्टर साहब। अब फिर वो परेशान हो गए, ऊपर गए, बोले प्रभु दो से बात नहीं बनेगी, डॉक्टर बहुत चालाक है, चार चाहिए। कितने चाहिए? कितने चाहिए? चार चाहिए। ये बात मैं आपको बता रहा हूं घर वाले कैसे रोकते हैं, उसके ऊपर एक कहानी है। चार आए, जैसे चार आए डॉक्टर साहब बोले तुम कुछ भी करो, ये सर तो हमेशा मेरी पोजीशन में रहेगा। डॉक्टर साहब ने पैर मतलब कि सिर नीचे किया और पैर ऊपर कर लिया। चारों ऐसे खड़े होकर देख रहे हैं अब क्या होगा। तब तक ये तमाशा उनके घर वाले देख रहे थे और बोले यार तो सुबह ऐसे ऐसे लेट रहे थे, फिर ऐसे ऐसे लेटने लगे, लग रहा है कि तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है। और उन्होंने डॉक्टर साहब को पूरे घर वाले इकट्ठे होके लिटाने लगे। डॉक्टर साहब बोले छोड़ दो छोड़ दो। बोले नहीं नहीं आपकी तबीयत ज्यादा खराब है, तो आपको लिटाना ही पड़ेगा। बोले छोड़ दो मर जाऊंगा। बोले नहीं नहीं कुछ नहीं होगा। जबरदस्ती पकड़ के उनको डॉक्टर साहब को लिटा दिए और जैसे लिटाते डॉक्टर साहब की रसीद कट गई, ऊपर चले गए। सुनिए सुनिए सुनिए, ऊपर चले गए। ऊपर जाके बैठे हुए राउंड लगा, भगवान जी आ रहे हैं। बोले हाँ भाई डॉक्टर साहब बड़ी चालाकी दिखाई तूने, नहीं आ रहा था, आ गया ना। तो डॉक्टर साहब ने जवाब दिया और जवाब सुनना चाहेंगे। बोले डॉक्टर साहब भगवान जी आपने 4 दूत भेजे, उनकी वजह से मैं यहां नहीं आया हूं, मेरे तो घर वालों ने ऐसी तैसी कर दी इसलिए यहां पे आ गया हूं। तो घर वाले जब भी ऐसी तैसी करे रुकना नहीं है, चलता गया करता गया, चलता गया करता गया। नेटवर्क बनना चालू हो गया। मेरे साथ 2 की टीम बनी, बड़ा खुश हो गया। 10 की टीम बनी,
100 की टीम बनी, 1000 की टीम बनी, 2000, 5000, 10000, 15000, 20000, 25000, 30000, 35000, 40000, 45000। और मुझे बताते हुए आपसे खुशी हो रही है कि आज दिलीप चौबे के पास इन 3.5 सालों के अंदर 48,000 से ज्यादा लोगों का नेटवर्क बन चुका है। 48,000 लोगों का। थैंक यू। बात है पैसे कमाने की, हाँ कि ना? यस सर नो? पैसे कमाने की बात आई, पैसा आना चालू हुआ। मैं इस बिजनेस के माध्यम से 1 लाख रुपए महीना कमाया, 2 लाख रुपए महीना कमाया, 3 लाख रुपया, 5 लाख रुपए, 7 लाख रुपए, 8 लाख रुपए, 9 लाख रुपए। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आज इस बिजनेस के माध्यम से 10 लाख रुपए पर मंथ की इनकम आती है। 10 लाख रुपए पर मंथ की इनकम आती है। थैंक यू। लोगों ने बोला करोड़पति, लोग बोले करोड़पति। उस टाइम गुस्सा आता था कि कैसे बोल दिए इन्होंने, हिम्मत कैसे हुई करोड़पति बोलने की, इनकी मजाक उड़ा रहे। लेकिन साथियों मजाक नहीं उड़ा रहे थे, उनको पहले से भरोसा था कि तू तो पक्का करोड़पति बनेगा। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि दिलीप चौबे आज इस बिजनेस के माध्यम से करोड़पति बन चुका है। दोस्तों करोड़पति बन चुका है। थैंक यू। लोग बोले रोडपति, मैं बोलता हूं, ठोक के बोलता हूं, आज मैं हूं रोडपति। मुझे आज समझ में आया कि रोडपति बनने के लिए भी आदमी के पास में कम से कम करोड़ रुपए गाड़ी होनी चाहिए। थैंक यू। गाड़ी लेने की बारी आई, मेरे पास में मोटरसाइकिल भी नहीं। मैं कभी टेम्पो में काम कर रहा हूं, कभी ई रिक्शा में काम कर रहा हूं, कभी मेट्रो में जा रहा हूं, कभी कहीं जा रहा हूं, भागता चला जा रहा हूं। सब लोग पूछ रहे आपकी गाड़ी कहां है? मैं यही थी गई, क्योंकि कई बातें छोड़ के चली जाती है, हाँ कि ना? रुकती थोड़ी है, हाँ कि ना? फिर गुरुजी के पास बैठा, मैंने गुरुजी गाड़ी चाहिए। मैं बड़ा चौड़ा होके गया, बहुत चौड़ा हो गया। मेरे परिवार के ऊपर मेरा मिला के सब 10 लाख रुपए कर्जा था। मैं कर्जे निपटा लिया। मेरा घर बाद में बनता रहेगा। मेरा गुरु चेक आया 8,20,000 का। गुरुजी के पास गया, मेरा गुरुजी गाड़ी अब तो चाहिए। मैं बहुत चौड़ा होकर इसी लखनऊ की धरती से प्रोग्राम करके मैं दिल्ली गया। मेरे साथ राजीव सर थे। कहां गए राजीव सर? यही, हाँ यहाँ है। इनको मैं ले गया, चलो आज कैश गाड़ी लेके आएंगे। राजीव सर ने कौन गाड़ी लोगे? मैं बोला देखो स्विफ्ट वीडियाई या तो टाटा की नेक्सॉन कार आई है, पक्का लेके आएंगे। राजीव सर भी एक्साइटेड, चलो चलते हैं। गुरुजी के पास गए। गुरुजी तो गुरुजी, हाँ कि ना? गुरुजी शुरू हो गए। बोला कौन सी गाड़ी लोगे? बोला वो टाटा नेक्सॉन। क्योंकि जहां से हम आए हैं पास्ट जगह से, वहां पे अच्छे लोग स्विफ्ट वीडियो घूमते, भैया रिकॉर्डिंग करें जरूर इसको डालना। लोग स्विफ्ट वीडियो घूमते हैं अच्छे लेवल पे। तो मैं भी बोला भाई स्विफ्ट वीडियो से अच्छी तो टाटा नेक्सॉन है। बैठा, गुरुजी भी 2 बार गर्दन हिलाए, 1000 रुपए की कॉफी पिलाए। अब दिलीप चौबे का दिमाग धीरे धीरे अब जो कंट्रोल में हो रहा है, और गुरुजी ने कहीं फोन नहीं मिलाया, सीधे जैगुआर के शोरूम में फोन मिलाया। थैंक यू। बोला जैगुआर लेनी है। मैं बोला राजीव सर क्या हो गया? ये 8 लाख में कहां से जैगुआर आएगी? हाँ कि ना? यस सर नो? गुरुजी ने कोई बात नहीं, फाइनेंस हो जाता, लोन हो जाता है, गाड़ी आ जाती है, बाद में किस्त जाती रहती है। बोला ठीक गुरुजी, जो आदेश आपका। गाड़ी भैया 5 लाख रुपए देके बिल्कुल गाड़ी बुक हो गई। अनाउंसमेंट हो गया पूरी टीम के अंदर, गाड़ी आ रही है। और जब मेरी फाइल गई बैंक में लोन लेने के लिए, बैंक वाला बोलता है आपका घर? मैं बोला बेघर हूं। हाँ भाई बेघर हूं। रहते कहां हो? किराए पर। पहले कोई गाड़ी नहीं, घर में नहीं, खानदान में कहीं नहीं भैया, मेरे पास में मैं हूं बस। बोला कोई लोन, कोई ट्रैक रिकॉर्ड? बोला कुछ भी नहीं है। मेरी ITR 18 लाख की ITR थी। बोला ये है, ये इनकम आ रही है। ये क्या कम है? आज से 2.5 साल पहले, कितने साल पहले? बोले कितने साल पहले? 2.5 साल पहले जैगुआर गाड़ी बुक। अब लोन का प्रोसेस चालू। एक बैंक ने किया रिजेक्ट, 2 ने रिजेक्ट, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 बैंकों ने गाड़ी रिजेक्ट किया, लोन नहीं दिया। 16 बैंकों ने। मैं बोला अब टीम बोल रही है सरकारी मोड़ अगले महीने आ रही है।
जब जब लोन वाला बोले कल हो जाएगा, मैं बोला परसों गाड़ी आ जाएगी। टीम को ही लगा पता नहीं कब आएगी, कोई बात नहीं, चलती रही। लेकिन मैं बोलता हूं कि हिंदुस्तान की नहीं, पूरे वर्ल्ड की सबसे दमदार, सबसे शानदार किसी के पास टीम है, वो दिलीप चौबे के पास में है। थैंक यू। पूछिए क्यों? क्योंकि गाड़ी नहीं आई, कोई नेगेटिव नहीं बोला, कोई बात नहीं सर, आएगी। टीम को भी उम्मीद आएगी। मैं एक दिन अब ऐसे ही कंपनी जाना था, कैब बुक कर रहा हूं, सुबह से लेकर 9 बजे तक कैब बुक किया, मतलब 16-17 कैब बुक किया, एक भी। मैं परेशान हो गया। मैं आज जाके गुरुजी से बोल ही देता हूं, गुरुजी बहुत हो गया, तंग आ गया मैं, अब नहीं चाहिए जगवार फगवार, हटाओ इसको, एक कोई दिला दो 4 पहिया जिसमें आ जा सको, लोगों बोल दो एक गाड़ी आ गई एक। गुरुजी आए, गुरुजी बोलो, गुरुजी तो ऐसे नहीं, गुरुजी तो बोलो, गुरुजी तो, गुरुजी तो, गुरुजी तो, गुरुजी बोले बैंक ने मना किया, हमने थोड़ी मना किया है। गुरुजी ऐसा ना, रात को 11 बजे गुरुजी बोले गाड़ी कल आएगी। हैं? गाड़ी कल आएगी? अरे ऐसे कैसे होगा? मैं भी बोला हाँ गुरुजी कल आएगी। और क्या करता, हाँ की ना, बोलो हाँ की ना। मैं बोले हाँ गुरुजी आएगी। और गुरुजी बोले कैसे आएगी? बोला आप बोले अभी आएगी, कल आएगी। गुरुजी ने टकाटक 4 शोरूम वालों को भिड़ा दिया आपस में, गाड़ी चाहिए। रात को 11 बजे गाड़ी वाला आता है, गुरुजी ने सेटिंग बैठाई। गुरुजी बोले पूरा माल पानी जितना निकालो। हैं? ये भी करना पड़ेगा। आज बोले लोन हो जाएगा। बोला कोई लोन नहीं होगा अभी। रात को 11 बजे फाइनल हुआ। गुरुजी बोले बोल दो लोगों से कल गाड़ी आ रही है। मां कसम बता रहा हूं, मुझे नहीं लगा कल गाड़ी आ रही है। मैं 5-7 गिने चुने लोगों से फोन किया कि कल गाड़ी आ रही है। वो लोग थे जो सिर्फ सुन के रह जाए, किसी को ना कहे, क्योंकि उड़कर पता था क्या होता है, कल आएगी कि नहीं आएगी। 5-7 लोग में राजू सर थे, राहुल सर थे, नेगी सर थे और विशाल यादव जी लोग थे। 5-7 लोग आए और फिर गुरुजी सुबह बोले क्या आपने विजेंद्र सर को नहीं बोला? बोला बोल रहा हूं अभी। अरे उनको तब बोलो ना जब आए, हाँ कि ना? यस सर नो। गाड़ी वाले को पैसे दे दिए, सब कुछ हो गया, सब कुछ दे दा के सब फिट, पैसे दे पूरा कैश पैसा। फिर भी यार मैंने गाड़ी नहीं दिया। बोला कि अभी जो है इसका कोई कागज फंस गया है, रजिस्ट्रेशन हुआ कल होगा। और साथियों बताते हैं खुशी हो रही है, लोन नहीं हुआ लेकिन दमदार कंपनी, दमदार सिस्टम और दुनिया के महान दमदार अपलाइन के दम पे दिलीप चौबे के पास में कैश 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 ऑडी A4 कार आई जो बाहर आप पास खड़ी है। ऑडी पर कैश आई। थैंक यू दोस्तों, जिंदगी बदल गई, मस्त मजे आ रहे हैं। आज बहुत सारे सपने पूरे हो रहे हैं, देश विदेश की यात्राएं बहुत हो रही है। मालदीव घूम के आया, दुबई घूम के आया, इस बार थाईलैंड घूम के आया, अभी मालदीव की, मलेशिया की, ताशकंद की बहुत सारी ट्रिप पेंडिंग पड़ी हुई है, अकेले की, फैमिली के साथ में। अब आप बताओ, जिस आदमी के पास में 3 साल पहले घर नहीं था, उस आदमी के पास में इतनी बड़ी गाड़ी आ गई हो, घर भी बन गया हो। पहले झोपड़ी थी, झोपड़ी, बरसात होती थी, रात रात हम भीगते थे। हमारे घर पे कई दिन ऐसा हुआ, मेरे पिताजी बैठे हुए हैं, हमारे घर पे कई दिन ऐसा हुआ खाना नहीं बना क्योंकि बारिश हुई, ईंधन भीग गया। मेरे घर में गैस सिलेंडर नहीं हुआ करता 3 साल पहले, ईंधन भीग जाया करता था, खाना नहीं बनता था। हम कई दिन ऐसा हुआ, हम जो है रस, चीनी का रस, शरबत घोर के, गुड़ का रस घोर के हम पी के रहे हैं कई दिन। लोग जब बारिश होती थी घर में आनंद लेते थे और हम दुबक कैसे बैठे होते थे। तेज सुनो, जब तेज भयंकर जब तपन होती थी, लोग घर में पंखा ऐसे चला के सोते थे, हम पेड़ के नीचे जाके बैठ के सोते थे। और एक कहानी 3.5 साल पहले शुरू हुई थी, लेकिन पिछले 2 साल तक रही भी है। पिछले 1 साल पहले मैंने घर बनाना चालू किया, महागुरु जी आपके आशीर्वाद से। आज उस गांव में मेरे 4 भाई भी यहां बैठे हुए हैं। आज टॉप क्लास का मकान भी बन गया, मस्त घर भी बन गया, गाड़ी भी आ गई, कर्जे भी चुक गए, मस्त जिंदगी चल रही है।
और ये सब कुछ हुआ है इसी जगह से, इसी जगह से। क्या आपको चाहिए कि नहीं? हाँ कि ना? यस और नो? दुनिया रोके रुकना नहीं है, लोग ताने मारे मानना नहीं है, जो हंसने हैं लोग हंसने दीजिए, क्योंकि दोस्तों कहते हैं कि जो आदमी किसी का मजाक बनाता है वो खुद एक दिन मजाक बन के रह जाता है। यस और नो? तो थैंक यू दोस्तों, आपने बहुत साथ दिया और आगे दमदारी से काम करते रहे। बोलने के लिए बहुत सारी बातें हैं, मैं सब बात नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि आज का दिन गुरु लोगों को सुनने का है, जिन्होंने मेरे जैसे व्यक्ति को, आम व्यक्ति को खास बना दिया। मतलब कि बोल सकते हैं कुतिया तक नहीं पूछती थी सर, कुतिया तक नहीं पूछती थी। जिस मैं गांव से हूं, जिस जगह से हूं मैं, मुझे बताते हुए कोई शर्म नहीं आ रही है। आज से 3.5 साल पहले मेरे घर में चलने के लिए मोटरसाइकिल नहीं हुआ करती थी, एक साइकिल होती थी। मोटरसाइकिल पर चढ़ने के लिए पड़ोसियों से मांगना पड़ता था, पड़ोसी खुश है तो दे देगा, नहीं खुश है तो नहीं देगा। कई बार मैं तैयार हुआ कि जाना होता, पड़ोसी से मोटरसाइकिल मांगे, नहीं दिए। जिस दिन मेरे घर से मोटरसाइकिल आई, मोटरसाइकिल भी AWPL से आई थी। जिस दिन मोटरसाइकिल आई थी, मोटरसाइकिल आने के बाद हमारे घर में ऐसा लगा था हवाई जहाज आई, हवाई जहाज। थैंक यू दोस्तों। बस एक ही चीज है, सिस्टम की बात मान लेना। सिस्टम जो कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, कहां से, किस जाति से, किस धर्म से, किस कास्ट से, कोई मायने नहीं रखता है। सिस्टम जो बोलते हैं उसको मान लेना। अपलाइन जो कहते हैं पत्थर की लकीर, सिंगल माइंड काम करना। अपलाइन उम्र में बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, अपलाइन की बात मान लेना। कंपनी हमारी दमदार, MD साहब दमदार, सब कुछ दमदार है, बस आपको दमदारी दिखानी है। क्या आप दमदारी दिखाने को तैयार हैं? यस और नो? क्या आप दमदारी दिखा सकते हैं? अगर आप दमदारी दिखा सकते हैं, आज आप बेशक पीछे लास्ट कोने में बैठे हो, 3 साल बाद ये जगह आपकी होगी और लोग आपको सुन रहे होंगे। थैंक यू। लास्ट में एक छोटी सी कहानी बता के मैं इस बात को खत्म करूंगा। एक बार की बात है, बाप बेटे जा रहे थे और उनके पास एक गधा था। क्या था? क्या था? क्या था? क्या था? गधा था और गधे लेके जा रहे थे। गधा पैदल पैदल जा रहा है, बाप बेटे जा रहे हैं। लोग मिले, लोग बोले कितने बेवकूफ आदमी हैं, गधा है तो चढ़ क्यों नहीं जाते? दोनों चढ़ गए गधे के ऊपर टांग उठा के। जैसे चढ़े कुछ दूर आगे गए, लोग बोले महान निर्दयी आदमी है, एक गधे की जान ले रहे बाप बेटा बैठ के। बाप उतर गया, बेटा बैठा हुआ है। लोग बोले कितना सेल्फिश बाप है, बेटा है, खुद तो गधे बैठा है, बाप को पैदल चला रहा है। बेटा उतर गया, बाप बैठ गया। लोग बोले कैसा बाप है, खुद तो गधे पे है, बेटे को पैदल चला रहा है। दोनों ने दिमाग लगाया, दोनों ने गधे को उल्टा लटकाया, चारों टांग बांध दिया, बम्बू में टांग दिया और कंधे पर टांग लिया। सुनिए, लोगों ने कहा बोला जानना चाहेंगे, बोला साहब गधा है तो इसमें बैठ क्यों नहीं जाते? थैंक यू। शुरू में बैठे थे साथियों, इस कहानी का मैसेज यह है, आप कुछ करेंगे तब भी लोग बोलेंगे, कुछ ना करेंगे तब भी बोलेंगे, तो कर लेना ही, कर लेना ही बढ़िया है। यस सर, नो? थैंक यू। समय मिलता रहेगा, आपके बीच में आता रहूंगा। बोलने के लिए बहुत कुछ है, समय अलाउ नहीं कर रहा है। मैं इन्हीं बातों साथ बातों खत्म करता हूं और अगेन आपका स्वागत करता हूं कि आप लोग आए, सेमिनार की शोभा बढ़ाए और लास्ट तक जमे रहिए, डटे रहिए, बचे रहिए, क्योंकि लास्ट तक जो बचा रहेगा, जो डटा रहेगा, जो बना रहेगा, आज के 3 साल बाद वो आदमी इस कंपनी के अंदर डायमंड, ब्लू डायमंड सब कुछ बनेगा। थैंक यू वेरी मच।